जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन एक का चारों पार्ट आज किस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित समीकरण युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ये चार प्रश्न दिया है और चार में से हमें पता लगाना है कि किसका हल अद्वितीय है, किसका मतलब कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। और इनमें से जिन जिन समीकरणों का अद्वितीय हल होगा उसको हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। तो चलिए पहले यह बात जान लेते हैं कि इनमें से कौन कौन अद्वितीय है, या फिर किसका अनेक हल है, या फिर किसका कोई हल नहीं है। उसके लिए तो हमें सबसे पहले सबका अनुपात निकालना होता है, और अनुपात निकालने के बाद यदि A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2, यानी कि पहला पॉइंट में है A1/A2 पहला दोनों, अगर तीसरा का कोई बात नहीं है, तीसरा बराबर ना हो या ना हो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहला दोनों अगर बराबर ना हो तो उसका अद्वितीय हल है। अगर पहले वाला A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 तो कोई हल नहीं, और सब बराबर हो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो इसका अनेक हल होगा। तो चलिए पहले एक नंबर से शुरू करते हैं और देखते हैं किसका हल है और किसका नहीं है। यहाँ पर हमने मतलब एक क्वेश्चन एक का समीकरण लिख लिए हैं। एक है कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। अब पता लगाना है इसका अनुपात, इसलिए क्या निकालेंगे, पहले A1/A2। तो अब आप बोलोगे A1 और A2 क्या है। A1 A2 इसका जो लीनियर इक्वेशन का रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। अब दो है इसलिए A1 B1 C1, A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर 0। तो लीनियर इक्वेशन का जो सामान्य रूप होता है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0। यहाँ पे दो समीकरण है इसलिए यहाँ पे A1 B1 और A2 होगा B1 C1 और A2 B2 C2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालें A1/A2। तो A1 क्या है, इसका गुणक है x, तो x की जगह x की जगह, लेकिन उसका गुणक का निकालना है। तो A1/A2, A1 का मान क्या है, A1 x है सिर्फ, तो x का गुणक 1 है, 1 को नहीं लिखा जाता है, 1/A2, A2 का मान क्या है 3 है, तो 3। यही हो गया हमारा पहला। अब निकालेंगे हम B1/B2, B1/B2। तो क्या हो गया B1 का मान है हमारा -3 और B2 का मान जो है -9। माइनस माइनस कट गया, 3 3 9 बराबर कितना निकल गया हमारा 1/3। अब क्या निकालेंगे C1/C2, C1/C2। तो C1 का मान है हमारा -3 और C2 का मान है हमारा -2। माइनस और माइनस कट गया तो कितना आ गया 3/2। अब यहाँ पे देखिए A1/A2 1/3, B1/B2 1/3 और C1/C2 3/2, यानी कि पहला दो तो बराबर है, यानी कि A1/A2 यहाँ पे लिखिए, यहाँ बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। जब पहला दो बराबर हो लास्ट वाला बराबर ना हो तो क्या बोले थे, इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पे लिखें, अतः दिए गए समीकरण का या दत्त समीकरण का कोई हल नहीं है। तो क्या हो गया, इसका कोई हल नहीं है, तो इसमें तो x और y का मान नहीं निकलेगा। उसमें बोला था जिसका सिर्फ अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है, उसी का सिर्फ मान निकालना है। तो क्या हो गया, यही तो हो गया हमारा आंसर एंड कंप्लीट हो गया। अब निकालेंगे हम समीकरण यानी कि क्वेश्चन दूसरा का। तो चलिए लिखते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। और इस विधि में वज्रगुणन विधि में जो होता है ना, वो बराबर के इस ओर आ जाता है, अचर पद को बराबर के उस ओर नहीं रखते हैं। तो क्या पहला काम है कि बराबर के इस ओर लाए, और समीकरण एक में इस ओर ही था इसीलिए नहीं लाए। इधर इस बगल में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसके कर देते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। मतलब वज्रगुणन विधि से अगर हमें किसी भी समीकरण को हल करना है तो बराबर में 0 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर चले आते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे, उसमें भी वही प्रक्रिया दोहराएंगे। क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे A1/A2, A1/A2।
तो A1 का मान क्या है 2 बट्टे A2 का मान है 3, ये हो गया। उसके बाद निकालेंगे B1/B2, तो B1 का मान क्या है हमारा, B1 का मान है 1 और B2 का मान है 2, कोमा C1/C2, तो C1 का मान है -5 और C2 का मान है -8, माइनस माइनस कर दिया बराबर 5/8। यहाँ पे देखिए एक भी बराबर नहीं है, A1/A2 2/3 है, B1/B2 कितना 1/2 है, C1/C2 5/8 है, यानी कि एक भी बराबर नहीं है। यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के। जब एक भी चीज़ बराबर ना हो तो उसको क्या है, अद्वितीय हल है। यहाँ पे लिख दें, अतः दत्त समीकरण या दिए गए समीकरण का अद्वितीय हल है। अद्वितीय मतलब इसका सिर्फ एक ही हल होगा। तो और प्रश्न में हमें बोल रहा था जिसका अद्वितीय हल है उसको किस विधि से, वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। तो चलिए करते हैं। तो चलिए अब उसी समीकरण को यहाँ पे लिख लिया, अब इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे, पहले वज्र गुणन विधि में उसका एक अलग फार्मूला होता है, उसके लिए हमें इसका जो A1 A2 इसका मतलब काम पड़ेगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं, x पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं y और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 1। अब क्या करेंगे, ऐसे एक मतलब सभी में बट्टे दे देते हैं, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। अब x का गुणक जो है उसको लिख लेते हैं, क्या है 2 है और एक तो क्या है 3 है। y का गुणक जो है क्या है 1 है, y एक सिर्फ y है तो 1 है और दूसरा है 2, और एक का है -5 और दूसरा का है -8। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब ई करने का फ़ायदा हमारा यही हुआ को बैठाने में थोड़ा आसानी होगा, इसीलिए इसको हम बैठा दिए सिर्फ गुणक को। अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे x बराबर x बट्टे बराबर y बट्टे बराबर 1। अब क्या करेंगे, x का मान, अभी x का बट्टे में क्या हो जाएगा, x का मतलब होता है x को हम ऐसे झाँप लिए, तो x को झाँप लिए तो ई दोनों हमें बचा। तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल है, मतलब ऊपर नीचे गुना कर देंगे। कैसे करेंगे, 1 को करेंगे -8 से गुना और उसके बाद 2 को करेंगे किससे गुना, -5 से गुना। तो करते हैं, क्या है 1 गुना -8 तो -8 हो जाएगा, और माइनस जो है ये सूत्र से आता है, ये माइनस अपने मन से लग जाएगा। तो उसके बाद माइनस में, तो अब 2 को 5 से -5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान कैसे निकालेंगे, y का मान जब निकालना होता है तो y को झाँप लेंगे, मतलब जिसका ऊपर में रहेगा उसी को झाँप लेंगे। यहाँ पे x था तो x को झाँपे थे, y था तो y को झाँपेंगे। तो अब हमें दिखाई क्या क्या पड़ रहा है, ई 5 इसको और इसको करें दिखाई मिल रहा है हमें। तो क्या करेंगे, इसी और इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या क्या है, ई मान लीजिए ई खत्म हो गया हमारा, तो ई और ये बचा, तो 5 दिए माइनस का 5 दिए 15, प्लस माइनस माइनस होता है। अब माइनस तो अपने मन से सूत्र से लगेगा। उसके बाद क्या बचा, ई और ये बचा, तो 8 दूनी 16, माइनस का 16, तो माइनस का 16। अब 1 का, तो 1 है ऊपर में, तो 1 वाला को क्या कर लेंगे, झाँप लेंगे। तो क्या बच गया, ई और ई बच गया, इसमें भी क्रॉस मल्टीपल है, यानी कि 2 गुना 2 तो 4, माइनस तो सूत्र से लगेगा। उसके बाद क्या बच गया, 3 गुना 1 3। अब क्या करते हैं, इसको सिर्फ बैठा देते हैं अच्छा से। क्या हो गया, x बट्टे -8 माइनस गुना माइनस प्लस 10 बराबर y बट्टे -15 माइनस गुना माइनस प्लस 16 बराबर 1 बट्टे 4 में गया न, 4 में 3 गया 1 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब जोड़ घटा करके जो बचता है उसको बैठाएंगे अच्छा से। तो x बट्टे 10 में 8 गया 2, y बट्टे 1 और 1 बट्टे 1। अब क्या करेंगे, देखिए ये सभी आपस में बराबर है। यहाँ पे देखिए बराबर, बराबर का चिन्ह है, मतलब सभी तो बराबर है। तो हम इसको x बट्टे 2 को 1 बट्टे 2 के बराबर में लिख सकते हैं, क्योंकि आपस में सब तो बराबर है ना। तो x बट्टे 2 एक बार बराबर करेंगे 1 बट्टे 1 के, उसके बाद फिर से करेंगे y बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1, यानी कि
इसको ये दोनों के साथ बराबर करेंगे। पहले x बट्टे 2 बराबर इतना, उसके बाद करेंगे y बट्टे 1 बराबर इतना। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x गुना 1 x बराबर 2 गुना 1 2, और y गुना 1 y बराबर 2 गुना 1, ओ सॉरी यहाँ पे y बट्टे 1 था, तो y गुना 1 y हो गया और 1 गुना 1 1, तो हमारा निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं किसमें, तीसरा प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40। इसमें भी हमें पहले अनुपात निकालना है, तो चलिए निकालते हैं a1 बाई a2। तो a1 का मान है 3 और a2 का मान है 6, तो 2 1, तो कितना निकल गया 1 बट्टे 2। अब क्या निकालेंगे, b1 बाई b2। तो b1 का मान है -5 और b2 का मान है -10, ये कर गया 2, तो कितना निकल गया 1 बट्टे 2। अब क्या निकालेंगे, c1 बाई c2। तो c1 का मान है हमारा, तो यहाँ पर हमारा पहले ही थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या हो गया कि लीनियर इक्वेशन में, यानी कि जब हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो बराबर में 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे बराबर में 0 नहीं है, तो पहले 0 लेके चले आते हैं। यानी कि 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर 0, और 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0। अब क्या करेंगे, मतलब इस विधि से अगर हमें वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालना बोलेगा तो क्या करेंगे, बराबर में 0 होना ही चाहिए, ना तो गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, अब c1 बाई c2। तो c1 का मान है हमारा -20, हमारा c1 का मान क्या है -20, और c2 का मान है -40। माइनस माइनस कट गया, तो 20 दूनी 40, तो क्या निकलेगा, c1 का मान 1 और c2 का मान 2। यहाँ पे देखिए सभी बराबर है, 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए यहाँ a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर है c1 बाई c2। जब सभी बराबर हो तो इसका अनेक हल है, यहाँ पे लिखें, अतः दत्त समीकरण का या दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, हल है। तो इसको तो हमें सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो अद्वितीय हल होगा उसी को सॉल्व करना था। तो यहीं तक हो गया हमारा इसका आंसर। अब चलते हैं प्रश्न चौथा की ओर। तो चौथा प्रश्न को हमने यहाँ पे लिख लिया है, वह है कि x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसमें भी हमें सिंपली क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी कि a1 बाई a2। तो a1 का मान है 1, a2 का मान है 3, ये हो गया। उसके बाद b1 बाई b2, b1 का मान है -3 और b2 का मान है -3, ये कट गया, 3 3 भी कट गया, तो कितना निकल गया 1 बट्टे 1। अब क्या निकलेगा, c1 बाई c2। तो c1 का मान है हमारा -7 और c2 का मान है -15, तो माइनस माइनस कट गया, बराबर 7 बट्टे 15। अब क्या देखिए, a1 बाई 2 1 बट्टे 3, b1 बाई b2 1 बट्टे 1, c1 बाई c2 7 बट्टे 15, तो आपस में एक भी बराबर है, वही चीज़ को लिखें यहाँ। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2। तो जब एक भी बराबर ना हो तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो करना क्या है, इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो चलिए करते हैं। दोनों समीकरण को लिख लिए हैं, अब इसी को हम x और y का मान ज्ञात करना है, किस विधि से, वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि से क्या होता है, पहले उसका गुणक लिख लेते हैं। जैसे हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व किए थे, तो क्या है, x उसके बाद y उसके बाद 1। तो x का है 1 और y का, यानी कि x दोनों का गुणक 1 है और 3 है। y का क्या है, -3 है और नीचे भी -3 है। 1 का क्या है हमारा, 1 का है -7 और -15। तो क्या करें, सूत्र के अनुसार आपस में सभी को बराबर करेंगे, यानी कि x बट्टे बराबर हो गया y बट्टे बराबर हो गया 1 बट्टे। तो x का बट्टे में निकालने के लिए x वाले को भूल जाना है। तो क्या बच गया, ई और ई बच गया, तो 15 या 45, माइनस गुना माइनस प्लस 45, तो माइनस सूत्र सही लगेगा, 15 तिया यानी कि 7 तिया 21, प्लस का 21, माइनस गुना माइनस प्लस होता है। और y का देखिए, अब y वाले को भूल जाइए, तो क्या बच गया हमारा, ई और ई बच गया। तो इसको क्रॉस मल्टीपल है, 7 को 3 से
तो 7 माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस होता है। अब माइनस तो सूत्र से ही रहेगा, उसके बाद 15 गुना 1 माइनस का 15, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, बराबर 1 है तो 1 वाले को भूल जाएंगे, तो ये बच गया हमारा ये दोनों। तो क्या करेंगे इसको, देखिए अब वो 1 को 3 से गुना करेंगे, तो 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3, इसको यहाँ से गुना करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से, तो माइनस तो सूत्र से ही रहेगा, और क्या बच गया 3 × 9 माइनस का 9, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, और सूत्र से माइनस बैठा दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ घटा के बैठाते हैं, यानी कि x/45 माइनस का 21 बराबर y/-21 माइनस गुना माइनस प्लस का 15 बराबर 1/-3 माइनस गुना माइनस प्लस का 9। तो x/45 में यानी 5 में 1 गया 4, 2 में 2 गया, 4 में 2 गया 2 बराबर y/ यानी कि 15 में 21 गया माइनस का 6 हो गया बराबर 1/9 में 3 गया 6। आपस में सभी बराबर है, इसका अर्थ सब बराबर है। तो क्या करेंगे, एक बार x को इसके साथ बराबर करेंगे, उसके बाद y को इसके साथ बराबर करेंगे। तो करके दिखते हैं, x/24 बराबर करेंगे 1/6 को, और एक बार करेंगे y/-6 बराबर करेंगे 1/6 को। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 6x बराबर 24 गुना 1 24। तो x बराबर क्या निकल गया हमारा 24/6, तो 4। तो x बराबर क्या निकल गया हमारा 4। उसी तरह y का भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 गुना y 6y बराबर 6 गुना -6 गुना 1 तो -6, तो y बराबर -6/6, 1 बच गया, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 1, x बराबर 4 और y बराबर -1। अब ये x और y का मान जो निकला हमारा, ये तो आंसर हो गया हमारा। अब ये सही है कि गलत है, इसको कैसे पता लगाएंगे। अब इसी x और y का मान को हमारा जो समीकरण दिया था जिससे हम x और y का मान निकाले, उसमें बैठाएंगे, और बराबर में जो है उसके अगर बराबर आ गया तो सही है। तो बैठाते हैं इसको, x का मान 4 और y का मान -1। तो हमारा समीकरण क्या था, x - 3y - 7 बराबर 0। तो x का मान क्या निकला था 4 -3 गुना y का मान निकला था हमारा कितना माइनस का 1 -7 बराबर 0 है। तो इसको बैठा के देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो 4 माइनस गुना माइनस प्लस कितना 3 -7 बराबर 0। तो 4 3 7 -7 बराबर 0। तो 0 7 में 7 गया 0 बराबर 0, यानी कि 0 आ गया, बराबर में दोनों 0 आ गया। अब इसमें बैठा के देखते हैं, यानी कि 4 गुना x का मान कितना आ गया था 4 आ गया था। तो 4 × 12 माइनस का कितना आ गया 4 × 12 माइनस का हमारा जो x का मान y का मान था वो माइनस का 1 था। तो 3 गुना -1 कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3 -15 बराबर 0। तो कितना हो गया 12 माइनस गुना माइनस प्लस 13 3 -15 बराबर 0 है। तो 12 और 3 15, 15 -15, 15 में 15 आ गया तो 0 आ गया, मतलब इसको संतुष्ट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो समझने में आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी बात पर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। धन्यवाद।